लड़की ने ध्रुव को घूर कर देखा। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, फिर ध्रुव से पूछा, तुम मुझसे बात कर रहे हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? अब एक फ्रेशर मुझे बताएगा मैं कहाँ जा सकती हूँ। दिस वॉज आवर कॉलेज फर्स्ट। भाई साहब, मुर्दों का हॉस्टल तो ठीक था, अब कॉलेज भी। जिनके खुद के घर जली हुई चिताओं से चलते हैं, उन्हें हर जगह मुर्दे ही नजर आते हैं। मरे हुए का इलाज करना जानते हैं, इसलिए भूतनी भी ची लगा कर कहते हैं। ओह हेलो, मैं अपने बैच की फ्रेशर्स क्वीन थी। भूतनी किसको बोला? भूतिया साले। अरे अरे, बुरा मत मानिए माया जी, हम तो कल रात से छोटी भूतनी जी को मुक्ति दिलाने में लगे हुए हैं। वो अलग बात है कि उसके चक्कर में हम आधे कुर्बान हो गए, बट वी गॉट शिवम। Firstly, my name is Lavanya Kashyap, and I don't know what the fuck you're talking about. Now get out of my way. खूबसूरत लड़की देखी नहीं, बस लगी लाइन मारने। हसीना तो आपकी बहन थी, पर नाम हसीना रख देने से कोई सच में हसीना तो नहीं हो जाती। भूतनियों से इश्क लड़ाए, अब इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे। गुस्से में तमतमाती हुई लावण्या आगे बढ़ी और ध्रुव पर बिगड़ते हुए कहा, What? What was that? क्या बोला तूने मेरी बहन के बारे में? ध्रुव ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि इतने में शिवम पीछे से चिल्लाते हुए, ओ चोदू सुन इधर। शिवम को देख लावण्या के चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया। उसने गुस्से में ध्रुव को ऊपर से नीचे देखा और कहा, Obviously, कॉलेज का गुंडा ही तुम्हारा दोस्त हो सकता है। चुदी हुई सूरत और उससे भी चुदी हुई सीरत। इतना कहकर लावण्या वहां से चली गई। अरे माया जी, शिट, आई मीन लावण्या, लावण्या लिसन टू मी। फक लड़के, अबे बेटी चोद, एक ही चेहरे के दो लोग, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? जल्दी मुक्ति दिला सबको बेटा ध्रुव, और निकल इस चक्रव्यूह से। अबे लोडू बहरा है क्या? हाँ सर जी, बोलिए ना। सुन बे गांड, तेरे पास माल होगा क्या? हाँ, अरे बिना नशे के गए ना तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे बस इतनी सी बात, आप मिलिए आज बॉयज हॉस्टल के कमरे नंबर 13 के पास, वहीं जमाते हैं महफिल। ठीक है, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रात के 11 बजे से पहले काम निपटा लेते हैं, और वो जगह मनहूस है वैसे भी। इतना कहकर शिवम वहां से निकल गया। बस मादरचोद, आज की रात ये बहन का लौड़ा फंस जाए, एंड इफ एवरीथिंग वेंट स्मूथली, आशी को उसकी मुक्ति मिल जाएगी, एंड आई विल गेट वन स्टेप क्लोजर टू माय फ्रीडम। रात ढल चुकी थी। आर्यन इंटरनेशनल के बॉयज हॉस्टल में बैठा ध्रुव आज पूरे दिन बस रात होने का इंतजार कर रहा था। आहा, मेरा कान फिर से अपनी स्टैंडर्ड सेटिंग में चला गया। वाह मादरचोद, खिल गए बेटे तुम आज। प्रसाद होता तो बिजनेस कार्ड्स प्रिंट करने के लिए दे देता, फॉर इंस्टेंट मुक्ति। कॉन्टैक्ट ध्रुव पंडित, बनारस रिटर्न। ध्रुव अपनी बनाई फैंटेसी में पूरा खो ही गया था कि तभी ये लड़की को भी बड़ी चुल मची है। ध्रुव बेटा, गेट रेडी, इट्स शो टाइम। अबे भैंचो तू! प्रसाद ने ध्रुव की तरफ बैग फेंकते हुए कहा, हाँ बहनचोद, हम भोसड़ी वाले। कैसा दोस्त है बे तू? शर्म है? भाई आया नहीं तो भाई को पार्टी में भी नहीं बुलाएगा। अबे क्या बोले जा रहे हैं? प्रसाद जैसे ही कमरे के अंदर आया, ध्रुव की नजर शिवम पर पड़ी, जो कि ठीक उसके पीछे खड़ा था। ये प्रसाद इस लौड़े को कैसे जानता है? अरे सर जी, आप यहाँ? शिवम को हम बुलाए रहल। तू साले कौन सा माल देने वाला था इनको? जन्म भर से बाप के साथ रह रहे हो, आज तक बाप को माल नहीं पुकाए, और सीनियर्स के जूते चाट रहा है। वाह रे वाह! तू हरामखोर सुबह मुझे छोड़कर भाग गया, मुझे क्या पता था तू वापस आएगा। अबे झाटू, वो तो बस हम तुमको डरा रहे थे, तुम्हारे पीछे ही थे सुबह से। और तुमको साला सीनियर लोग का पिछवाड़ा खुजाने से और लौंडियाबाजी से फुर्सत हो तब ना। अरे खैर छोड़ो यार, अब ये सब बातें हैं, साथ बैठकर फूकते आ जाओ। फक! मुझे अगर पता होता ये वापस आने वाला है। अरे यार प्रसाद बहन के लौड़े। चलो भाइयों, इसी कमरे में फूकते हैं फिर। ध्रुव ने आंखें चुराते हुए घड़ी की तरफ देखा। 11 बजने वाले थे। उसने दोनों लड़कों को मुस्कुरा कर देखा और कहा, अरे बिल्कुल नहीं, रूम नंबर 13 किस दिन काम आएगा? एकदम में जबराट गांडू का। ध्रुव प्रसाद को ऐसे देखता है जैसे कह रहा हो कि वो अपना मुंह बंद ही रखे। इससे पहले ध्रुव की बात को प्रसाद काटे, उसने कहा, अबे भोसड़ी के, भूत वूत कुछ नहीं होता, और हुआ भी तो हमारा प्रसाद है ना, भूत भगाने में टॉप का एक्सपर्ट। क्यों?
अरे गंगा मैया की कसम, पहली बार अच्छी बात बोले हो। चलो अभी महफिल जमाते हैं। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। बाहर की स्ट्रीट लाइट से हल्की सी रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। ध्रुव, शिवम और प्रसाद कमरे के अंदर आ चुके थे। अबे अंधेरा थोड़ा ज्यादा नहीं है? नहीं मतलब अच्छी बात है बहनचोद, महफिल में भूगने का मजा आएगा। चलो बैठते हैं। ध्रुव ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। ये पार्टी कब और कहाँ शुरू होगी? बस सर जी, एक फूंक के निकलते हैं। ये लो, हमने पहले ही माल बना लिया था। भोले बाबा का नाम लो और करो बूम। हंसी और ठहाकों से कमरा नंबर 13 गूंज उठा। जिन दीवारों ने बरसों से सिर्फ चीखें सुनी थी, वो आज 3 लोगों की कहानियां सुन रही थी। शिवम के अंदर जो भूतों का डर था, वो हर कश के बाद गायब होता चला गया। यही प्रसाद की भी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। नशे में तीनों लड़के कमरे की जमीन पर लेट गए थे। ध्रुव ने अपने फोन पर टाइम देखा। 33 घंटे पूरे होने में बस कुछ ही पल रह गए थे। कैसे माल फूंक कर कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं दोनों। ये भूत बहनें भी ना हाइड एंड सीक खेलती है। सीधा सीधा नहीं बता सकती थी कि कैसे लेके आऊं मैं इस मोहन चोद को अंदर। क्या माल था यार, सो ही जाते हैं। सपना में तो वैसे भी आजकल प्रेत नगरी है। ध्रुव को पता भी नहीं चला कि कब वो गहरी नींद में चला गया था। बार बार गूंजती पायल की झंकार से ध्रुव की आंखें खुली। उसने दोनों तरफ देखा तो शिवम उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। बगल से कुछ आवाज आई और ध्रुव मुड़ा तो देखा। लौंडा सीख रहा, माल तो जबराट लाए हो। पार्टी में भी आ गए और पता भी नहीं चला। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है बे चर्सी? बे तुम उठते ना, गणमस्ती ना करो। खुद फुकाए, खुद लेकर आए और खुद ही पूछ रहे हो। प्रसाद भाई मेरे, तू समझ ना, मैं जानबूझकर शिवम को लाया हूँ यहाँ। हाँ बेटे, अब सीनियर के साथ अकेले ही मजा न करना है तुमको। बनारस के लौंडे वो देहरादून की हवा लग गई है, समझ रहे हैं सब। ध्रुव खड़ा होता है और प्रसाद को कंधे से पकड़कर उसे डांस फ्लोर की ओर मोड़ देता है। देख गांडू क्या हो रहा है वहाँ। प्रसाद अपने सामने देखता है। ध्रुव की आंखों के सामने फिर से वही सब हो रहा था जो उसने पहले दिन देखी थी। फिर से शिवम का हाथ आशी के बदन पर फिर रहा था। आंखें खोल, अभी सारा नशा उतर जाएगा। उस लड़की के साथ शिवम। अरे रे सुन, ये लड़की के साथ ना शिवम नहीं, हम ज्यादा जचेंगे। क्या भौंके जा रहे हैं? अबे इधर आ वो सड़ी के। क्या सही शरारत और शबाब है यार। नीले ड्रेस वाली अब हमारी है। शिवम का कुछ और इंतजाम करो, जाओ। ध्रुव ने दोबारा आशी की तरफ देखा और कहा, उसने पीले रंग के कपड़े पहने। तुझे दिख नहीं रहा शिवम उसके साथ क्या कर रहा है? सड़ी के फिर बंगाली माल पीने लगा ना तू। जा शिवम को ढूंढ। ये गोरी गोरी कन्याएं हमारा वेट कर रही है। साला अड़भंगी नशे में कुछ भी बोले जा रहा। What's happening here? ये चोमू को वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है जो मैं देख सकता हूँ? ओह गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा। ये सोचते सोचते ध्रुव भी वहां से चला जाता है। क्या थी आखिर प्रेत नगरी की माया? सर जी, अबे गांडू मिल जा। जहां ध्रुव अभी अभी सारी आत्माओं के बीच से निकला था, वही दूसरी तरफ शिवम की आंखें एक कमरे में खुली। अंगड़ाई लेता हुआ शिवम एक मखमली बेड पर उठा। वो हैरान था, ऐसा कैसे हो सकता था कि वो हॉस्टल के कमरा नंबर 13 से यहाँ आया हो। सही माल लाया लौंडा। लगता है इन चूतियों ने मुझे दूसरे कमरे में सोता छोड़ दिया। भारी माल था बहनचोद। पर अब ये लड़की कहाँ है? शिवम उस बेड से उठकर कमरे का दरवाजा खोलने ही वाला था कि इतने में 2 नरम और खूबसूरत हाथों की छुअन उसे अपनी छाती पर महसूस हुई। किसी ने शिवम को पीछे से गले लगाया और कहा, इतनी जल्दी क्या है? आपका वो दोस्त तो बोला था आपको प्राइवेट सेशन ज्यादा पसंद है। शिवम मन ही मन खुश हो गया था। उसने उस लड़की के कोमल हाथ पकड़े। Of course, darling, but why don't you show me your face first? लड़की ने अपने हाथ छुड़ाते हुए और टेबल से 2 वाइन के ग्लास उठाते हुए बोला, नजरें तो मिलती रहेंगी, पहले जाम से जाम तो टकराने दीजिए। शिवम उसके हाथ से गिलास लेते हुए, शर्मा रही हो? शर्मा कौन रहा है?
हमारा तो काम आपको तरसाना है। अचानक से पूरे कमरे की लाइट्स बुझ गई। पूरे कमरे में इत्र की खुशबू बिखर गई। वाओ, आई लव द फ्रेग्रेंस। लड़की ने शिवम को अपनी तरफ कसकर खींच लिया, जिससे शिवम उस लड़की के बदन को अच्छे से महसूस कर पा रहा था। ओह, वेस्टिंग नॉट अ मिनट, हाँ, आई लाइक इट। उस लड़की ने शिवम के गर्दन पर चूमना शुरू कर दिया। ओह फक। शिवम के पूरे बदन में बिजली कौंध गई थी। उस लड़की ने धीमे से शिवम के कान में कहा, डोंट मूव अंटिल आई से सो। डैम, डोमिनेटिंग मच। हाँ, शिवम ने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी थी जो इस लहजे से उस पर काबू करने की कोशिश करे। शिवम खुद भी उस लड़की का पूरी तरह से होना चाहता था। उसने लड़की की बात मान ली। उस लड़की ने अपने हाथों से शिवम के शर्ट के बटन उतारना शुरू किए। शिवम के दिल की धड़कनें तेज हो गई। लड़की की सांसों की गर्माहट शिवम को अपने गर्दन पर, अपने कानों पर महसूस हो रही थी। God, I can't control anymore. You're so fucking sexy. मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। Please, please baby. यू जस्ट वेट बेब, आज तुम्हें सीधा जन्नत की सैर ही कराकर वापस लाऊंगी। ये कहकर उस लड़की ने शिवम के पीठ पर चूमना शुरू कर दिया। शिवम अपने होश गंवा रहा था। Shit. उस लड़की ने शिवम की कमर पर हाथ रखते हुए उसके शरीर पर बचे हुए कपड़े भी उतारने की कोशिश की। अचानक से शिवम ने लड़की का हाथ पकड़ा और उसकी कलाई मरोड़ते हुए लड़की की तरफ मुड़ा। Fuck, girl in red saree. ऊपर से ये गोरा बदन and so curvy. Damn, the waist is to die for. राहुल, क्या माल लाया यार। जियो लड़के। और ये हाय, घूंघट, ये तो उठाना पड़ेगा। अरे तभी तो सुहाग रात शुरू करेंगे। शिवम ने तुरंत उस लड़की का घूंघट उठा लिया, पर शिवम ये नहीं जानता था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आधे जले चेहरे वाला एक किन्नर को सामने खड़ा देखकर शिवम की चीख निकल गई। उसके आधे जले हुए चेहरे से कीड़े निकल रहे थे और मुस्कान इतनी बड़ी जैसे किसी ने बस सालों पहले चिपका कर छोड़ दी थी। उस किन्नर ने शिवम को उसके बालों से पकड़ते हुए कहा, अरे क्या हुआ हीरो? अभी तो मैं तुझे बड़ी वो क्या था, हाँ, सेक्सी लग रही थी।